शंकर मम्मी पापा चला जाइए, कैसे रहेंगे दुनिया। हम इलाहाबाद तैयारी करते रहे, पुलिस का तैयारी करते थे, कहे जाओ पढ़ो लिखो। उसके बाद कुछ बनो, माता जी की कृपा से हम गए वहाँ पे, हम मम्मी पापा का सपना लेके और एक माँ के पुजारी होके हमें भेजी कि जा तो पढ़ा। बहुत सारी चीज़ें खुलासा कर रही हैं, आप कह रहे हैं कि हमारी माँ सामने आई, हमें बहुत सारी बातें बताई, तो क्या लग रहा है सर बातों पे बिलीव विश्वास करेंगे? हाँ, मम्मी की बात एक विश्वास करब, क्योंकि माता जी भी मेरे साथ रहती हैं। एक समय जो कांड किया था, मतलब हम किसी का तो नाम तो लेंगे ही नहीं कि मेरे मम्मी को कौन मारा कौन नहीं मारा। तो मारा तो है, कोई ना कोई मारा ही होगा, कोई तो कोई मारा ही आपको होगा। क्या लग रहा है कि जो है कि सटीक जानकारी आपको मिला है क्या? उसके बाद पहले से क्यों हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो मारा होगा मैं कह नहीं रहे, पर पहले ही धमकी दिया गया था मेरे परिवार को, और पहले ही मेरे घर से मोबाइल भी गई थी वहाँ से। फिर माता जी से बात की, माता जी बोली कि वही ले गई है, जाके मांग ले। तो हम कहे माता जी हमें बताओ हमारा मोबाइल के ले गया, तो वही नाम आए सीधा। अच्छा जी, माता जी से आपने पूछे, माता जी बताइए और वही खुलासा हुआ और मोबाइल दे दिया। मोबाइल तो क्या जो हत्या किया है माता जी से पूछने पे जानकारी हो जाएगा या फिर पुलिस प्रशासन जानकारी देगा आपको? वही कौन जानकारी कौन देगा, पुलिस प्रशासन देगा? भैया, उस दिन जब माता जी मोबाइल के बारे में बताई तो मम्मी से बोली जाओ मम्मी पूछ लो। उस समय माता जी बता नहीं रही थी, कहीं नाम लेंगे तो झगड़ा कुल मार करी। मम्मी के भेजे, उनके मम्मी जा शांति से मांग लो, हल्ला झगड़ा जिन करा उन्हों से परिवार है ना अपन से के गई। मम्मी पूछन तो कुल मारे धमकी देन, गरिया लगन, मम्मी के ढकेल देन, हमरे परिवार के ढकेल देन। तो माता जी जब परसों राती कहें तू नाम जान के का करबू, हम देखब, आज तू नाम बताए वो काल को तार विश्वास करे, कुल धीरे धीरे कुल होए, लेकिन आज तू नाम जिन जान के का करबू और कुल जान के का करिए, तो और दुश्मन है बनी है ना। हम का करब भैया, नाम बताए हमारा आत्मा का धम्मे के मारे हमारे महतारी के। बस हम इतना ही जाने चाहते है कि हमारे मम्मी के पता चल जाए माता जी कृपा से कि जे मारे होए ओ कर तो जान ना ले, पर सामने दिखाई जाए कि ये आदमी हमारे मम्मी की जान ले, भला देख अब तो कि हमारे मम्मी के। मतलब कैसे कार्रवाई हो, जिन्होंने आपकी माँ को मारा है उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई सरकार से अपेक्षा रखती है, और जो यहाँ के सचिव महोदय हैं क्या समझते हैं कैसी कार्रवाई हो उनके ऊपर? यही समझते हैं जैसे मेरी मम्मी की जान ले गई है, मतलब लिए गए है जंगल में, वैसे वो हत्यारा पकड़ा जाए। अरे भले से ना उसकी जान जाए, लेकिन हमारी मम्मी को तो जान ले लिया है। कोई का ऐसे मतलब फिर किसी का जान ऐसे अलहरियों में ना लिया जाए कि किसी की जान ऐसे ले लिया जाए। हमसे यही प्रार्थना है सबकी तरफ से, चाहे प्रधान हो, चाहे जो डीएम हो, आप लोग तो बड़े लोग हो, लेकिन हम लोग तो छोटे हैं ना। अगर हमारी मजबूरी समझ रहे हैं मेरी माँ की जान का, तो आप लोग भी बचा लो, और परिवार भी है मेरे, और है मेरे अगल बगल के परिवार, उनको भी देखो, और सब है उनकी जान ना जाने पाए। अगर खतरा में खतरा होते रहेगा तो ये देश दुनिया कैसे चलेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, कौन इंसान को इंसान देखेगा? सब लोग तो भगवान को दोष देते ना, भगवान ले गए, अब भगवान के कौन दोष दे जाए? इंसान तो ले जा रहे ना, भगवान तो नहीं ले गए किसी को। आज से हम कह दे रहे हैं, आज के बाद ऐसा करो सब लोग की और किसी की जान ना जाए, किसी माँ की, किसी बेटी की, किसी बाप का, किसी भाई का जान ना जाए। वंदना, आपके जो है घर पे कोई नेता मंत्री आया जिसको आप ये समझती हैं कि एक लीडरशिप और समाज की अगर हित की बात होती है तो संजय निषाद आपके समाज के हैं और ओपी ओम प्रकाश राजभर हैं, तो ऐसे लोग जो है क्या आपके घर पे आए, संवेदनाएं व्यक्त किए या फिर कोई संज्ञान लिया? नहीं मेरे घर आया, अभी कोई मेरे घर पे नहीं आया, बस प्रधान और पुलिस आए थे, वही कार्रवाई कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वही लोग कर रहे होंगे, और मेरे घर कोई नहीं आया कि पूछने की हाँ माँ की कैसे जान गई कैसे नहीं गई। हम यही प्रार्थना चाहते हैं सबसे कि सबकी जान की और खतरा न हो, किसी मम्मी बेटी का जान ना लिया जाए, क्योंकि वैसे ही तड़पेंगे जैसे हम तड़प रहे हैं एक माँ के लिए, एक माँ के लिए जैसे हम तड़प रहे हैं, और कोई ना तड़पे, कोई ऐसे ना तड़पे अपने माँ बाप के लिए। ऐसे जान जो लिया होगा वो कैसे जी रहा होगा, हमको देखते
आपकी माँ भी पूजा करती थी, और तो उस दिन क्या मतलब जब जिस दिन घटना हुआ उसके बाद आपके सामने क्या वो किसी रूप में आई, बताई सारी बातें? अरे मेरी मम्मी खून से लथपथ और 2 घोड़े का चप्पल पहनी थी। अच्छा। ऐसे खड़ी हो गई जैसे वहाँ पे मम्मी चल रही थी, आए सब लोग कहे चलो, उसके बाद हम गए, खड़े ऐसे बैठे थे। उसके बाद जना आई है, ऐसे जैसे साड़ी पहनी थी जो आई, खड़ी हुई लम्बे से, उसके बाद आई खड़ी हुई ऐसे रोने लगी। हम चेहरा पूरा देख रहे हैं कि मम्मी का चेहरा खून से लथपथ और दांत भी भीतर चला गया। मम्मी मेरी ऐसे ही मुंह जैसे था वैसे ही बोल रही है, वंदना। हम कहे मम्मी तो कहाँ चली गई, कहाँ रो दो, खाली हाथ छूती जाए मम्मी को, ऐसे हाथ कर करके बता रही है कि हमारा जान लिया गया है, हमें मार दिया गया। तू से कबो जिन्नाम लगाओ ने तोरो से एक जान के कतरा कैसे कद नन्ने दुश्मन हुआ। ऐसे मम्मी बोलिन पर मम्मी नाम नाय बताइन, कहन कबो नाम कौनक जिलो नाय दे और कौनक मारी नहीं है। अपने चारों भाई बहन के साथ रात जाया, माता जी की पूजा पाठ करा, वही देखिए वही कुल दिखाएंगे। नाम हम न बताई, इतना कुल बताइन। कहन पेटी में पैसा रखा बाटे, ओगा निकाल के ले जाया और सालिक तरह चौपट के रखा। हम कहे अगर मम्मी हमार सच में होए तो बात सही कहा तो है मम्मी। तब आए हम घरे शाम के तो नहीं देखे जड़ात रहा, आए पूजा वूजा वैसे करनी बेकार। आप इलाहाबाद से कब आई यहाँ पर घर के बाद? कल आए, जब मम्मी को सुने, रात को सुने थे, रात को नींद नहीं आ रही थी। जो कि ये जो कार्रवाई हो रहा है, क्या आप संतुष्ट हैं? जो प्रशासन के लोग, जो आलाधिकारी, कप्तान भी यहाँ पर आए हुए थे, तो क्या सारी चीज़ संतुष्ट हैं आप भी? हमें पता नहीं कौन कौन आया था, हम तो कल शाम को घर पे आए। ये नहीं बस प्रधान और पुलिस को देख रहे हैं, आ रही है जा रही है, पर हमें अभी नहीं पता है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, हम ये भी नहीं जानते। और कोई लोग क्या कह रहे हैं, कोई लोग क्या कह रहे हैं हमारे मम्मी के बारे में, कोई क्या कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं छुड़वा दो, उनकी गलती नहीं है। हम लोग काहे कहें कि उन लोग को छुड़वा दो कि मत छुड़वाओ। आप लोग नाम नहीं बताया था ना, जो धमकी दिया है, आपने कहा कि धमकी जो दिए हैं वही लोग जो है कि ऐसा कर सकते हैं, तो संज्ञान में मतलब गए होंगे, पूछताछ के लिए गए होंगे। हाँ। तो वो लोग कह रहे हैं छुड़वा दो। आज जो थे और सब लोग चाहे जो बोल रहे हैं कि कह रहे हैं छुड़वा दो, उन लोग की कोई गलती नहीं। क्यों उनको पकड़ा गया? क्योंकि 4 दिन पहले ही मेरी चाची जो है उनको धमकी दिया गया था, जैसे ऐसे झगड़ा में भैंस और शायद कुछ पड़ और गई थी खेत में। उन लोग से बहुत दिन से दुश्मनी चल रही है मेरे घर से, जैसे वो मेरे घर से देखने ही नहीं चाहते उन लोग। तो इतना नफरत कुछ भी पड़ जाता है खेत में और इधर उधर, तो बहुत इधर उधर कर रहे थे। वरना ये बताइए, पुलिस भरोसा है कि मतलब जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है और आपको न्याय मिल जाएगा? भरोसा तो है ही, ऐसे तो बक दे तो ठीक ही है, भरोसा तो नहीं, भरोसा तो है कि पता चल जाए। क्योंकि आजकल तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं, किसी को ना, छोटे इंसान को तो किसी को न्याय नहीं मिला आज तक। आप इलाहाबाद में पढ़ती हैं वंदना, तो ऐसे में क्या लग रहा है, जो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, क्या लग रहा है कि योगी जी सरकार में जिस प्रकार से ये क्राइम हो रहा है उसी प्रकार जो है कि उनको सजा मिल रहा है, आपको लग रहा है, या फिर मिलना चाहिए? योगी जी क्या कहेंगे आप? मिलना चाहिए। जैसे मेरी मम्मी की जान गई है, वैसे अगर आप योगी जी और मोदी जी सरकार, आप जो लोग हो, बड़े लोग हो, अगर छोटे लोग की बात सुन रहे हैं, तो हमारी मम्मी की मौत हुई है और जनों की मौत हो रही है, सबके ऊपर प्रशंसा डालो कि सबकी मौत और सबको बचाया जाए। अगर ऐसे ही दुनिया में होता रहेगा तो बड़े लोग रह के क्या करेंगे? छोटे लोग जब रहेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? दुनिया क्या चलेगी? जमाना सब लोग तो जब इंसान को ही मार डालेगा तो क्या किसी को कौन वोट देगा? किसी का क्या कौन देगा? कौन क्या करेगा जब इंसान ही नहीं रहेगा? ऊपर बाबा का बुलडोजर चलता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट रोक भले लगाए है, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए अगर खुलासा होता है तो? हाँ। हम देखो, हम अपने दिल से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हम तो बेदर्दी है नहीं, हमें बहुत दर्द लगता है किसी की जान जाते, हम नहीं चाहते, पर जो किया है उसे समझाया जाए कि आज के बाद ऐसा कांड मत करो, नहीं ऐसे समझाया जाए। लेकिन किसी का
जान लेने से पहले जान का बदला जान लेना चाहिए। हम कैसे कहीं जान ले काहे कि हमारे मम्मी की जान निकला वो कौनो महतारी बाप हो जो हमारे मम्मी की जान लिए हो कैसे वंदना उनकी बेटी है और ये कह रही हैं कि और लोग जो कह रहे हैं कि जान के बदले जान में, लेकिन ऐसा में इनका कहना है कि जो है मुझे दर्द होता है क्योंकि मैं अपनी माँ खोई हूँ, तो ऐसा ना हो किसी के भी साथ ऐसा घटना हो। लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो कार्रवाई हो वो कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि अपराधी की अगर कार्रवाई नहीं होगा तो मेरे ख्याल से आगे भी क्राइम बढ़ता ही जाएगा। फिलहाल देख सकते हैं तस्वीर, वो बैठी हैं यहाँ पर पूजा और अर्चना कर रही हैं। उनकी माँ स्वप्न में आई थी, सारी बातें जो बताई हैं वो सच्चा ये कह रहे हैं खुलासा जो मुझे बताई तो हमने जब देखा वहाँ पर पैसा भी निकला, इस भरोसे से जो है कि ये अभी देखिए पूजा पाठ निरंतर कर भी रहे थे और आगे करे भी। और इनके भाई भी 2 भाई हैं, इनके बड़े भाई के शादी तय है। ऐसे में जो गांव के लोग हैं सब इस नज़ारा को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर में जौनपुर में इतना बड़ा घटना क्यों क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ के जो जिला अधिकारी महोदय हैं, जो कप्तान डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी हैं, बहुत सारे ऐसे केस को हैंडल करते हैं और डायरेक्ट जो है कि उनको इनकाउंटर भी कर देते हैं। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि इस अपराधी पर क्या कुछ कार्रवाई होता है। फिलहाल मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।